अगर आप सच्ची, रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपका novel.world01 में। यहां आपको मिलेंगी भारत की अजीब और अनसुनी कहानियां, अर्बन लेजेंड्स, मिडनाइट मिस्ट्रीज और ऐसी घटनाएं जिन्हें सुनकर शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचेंगे। आज की कहानी है NH48 पर आधी रात को दिखने वाली लड़की। कई ड्राइवरों का दावा है कि उन्होंने उसे देखा है, कुछ ने उसे लिफ्ट भी दी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो अचानक गायब हो जाती है। क्या वो सिर्फ एक अफवाह है या सच में उस हाईवे पर कुछ ऐसा है जो आज भी रात के अंधेरे में भटक रहा है? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको मिस्ट्री, हॉरर और सस्पेंस भरी कहानियां पसंद है तो novel.world01 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए, लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। टाइटल: NH48 पर आधी रात को दिखने वाली लड़की। अगर आप कभी NH48 पर रात के ठीक 12 बजे के बाद सफर कर रहे हों और सड़क के किनारे आपको सफेद कपड़ों में एक लड़की हाथ देकर रुकने का इशारा करे, तो क्या आप गाड़ी रोकेंगे? क्योंकि कई ड्राइवरों का कहना है कि उन्होंने उसे लिफ्ट दी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो लड़की अचानक गायब हो गई। और उससे भी डरावनी बात, जिस जगह वो गायब होती है वही कई साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। आज की कहानी है वो लड़की जो आधी रात को NH48 पर दिखाई देती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, कई लोगों का दावा है कि ये सच है। मेरा नाम आरव है, मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। मुझे रात में लंबी ड्राइव करना बहुत पसंद है। नई सड़कें, खाली हाईवे और वो अजीब सा सन्नाटा। लेकिन एक रात NH48 पर जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये घटना दिसंबर 2022 की है। मैं मुंबई से जयपुर जा रहा था। एक ब्रांड शूट था और मुझे सुबह तक पहुंचना था। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। हाईवे लगभग खाली था। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा और कभी कभी गुजरती ट्रकों की तेज हेडलाइट। मैं गाड़ी चलाते हुए रेडियो सुन रहा था। तभी रेडियो अचानक क्रैकल करने लगा और फिर अचानक बंद हो गया। मैंने सोचा शायद सिग्नल चला गया होगा, लेकिन उसी समय मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। मेरी हेडलाइट्स जैसे ही करीब आई, मैंने देखा वो एक लड़की थी, लगभग 22-23 साल की। लंबे काले बाल, सफेद सलवार कमीज, और वो धीरे धीरे हाथ देकर लिफ्ट मांग रही थी। रात के 12 बजे एक सुनसान हाईवे पर अकेली लड़की, कुछ अजीब तो लगा, लेकिन मैं गाड़ी रोकने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने गाड़ी धीमी की, खिड़की नीचे की। क्यूरियस, कहाँ जाना है? मैंने पूछा। उसने बहुत धीरे से कहा, विस्परिंग, आगे, बस थोड़ी दूर। उसकी आवाज अजीब तरह से ठंडी और सपाट थी। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो चुपचाप आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। कुछ मिनट तक हम दोनों के बीच खामोशी रही। मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। नर्वस, आप यहां इतनी रात को क्या कर रही थी? कोई जवाब नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो सीधे सामने देख रही थी, बिल्कुल बिना हिले। उसके बाल चेहरे पर गिर रहे थे और उसकी आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थी। फिर अचानक उसने कहा, फ्लैटली, धीरे चलाइए। मैंने स्पीड कम कर दी। कॉन्फ्यूज्ड, क्यों? मैंने पूछा। वो बोली, एरी, आगे, एक्सीडेंट हुआ था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। स्टटरिंग, कब? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, मोनोटोन, आज से 5 साल पहले। अब उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो बोली, सैडली, एक लड़की थी, वो भी ऐसे ही रात में सफर कर रही थी। सोमवार,
एक कार ने उसे टक्कर मारी और ड्राइवर भाग गया। मैंने पूछा, नर्वस? फिर? वो बोली, हॉलो। वो लड़की सड़क पर पड़ी रही घंटों तक, डिस्पेयरिंग। कोई नहीं रुका। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी। मेरे हाथों में रोमांच हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, चिलिंग। और फिर वो मर गई। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, विस्परिंग, बस यही रोक दीजिए। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन सीट खाली थी। वो लड़की गायब थी। दरवाजा भी बंद था। मैंने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। करीब 10 किलोमीटर बाद मुझे एक ढाबा मिला। मैंने गाड़ी रोकी और अंदर गया। ढाबे वाले अंकल से मैंने पूछा, शेकन, यहां आगे कोई लड़की खड़ी थी क्या? उन्होंने मुझे घूर कर देखा। फिर बोले, ग्रेवली, सफेद कपड़े में। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो बोले, ओमिनस, तुमने भी देख ली। ढाबे वाले अंकल ने बताया, 5 साल पहले एक लड़की का वही एक्सीडेंट हुआ था। कई लोग कहते हैं रात के 12 बजे के बाद वो सड़क पर खड़ी मिलती है। कभी लिफ्ट मांगती है, कभी बस सड़क के किनारे खड़ी रहती है। लेकिन जिसे भी वो मिलती है, वो उसी जगह गायब हो जाती है। मैंने उस रात की डैशकैम फुटेज देखी। वीडियो में साफ दिख रहा था। मैं गाड़ी रोकता हूं, दरवाजा खुलता है, लेकिन कोई अंदर नहीं आता। फिर भी कुछ सेकंड बाद पैसेंजर सीट का सीट बेल्ट अपने आप हिलता है और जैसे ही हम उस जगह पहुंचते हैं, सीट बेल्ट फिर से खुद खुल जाता है। एंडिंग 27/00। उस रात के बाद मैंने कभी रात में NH-48 पर ड्राइव नहीं किया। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है। कुछ दिनों बाद मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विस्परिंग, थैंक्स फॉर द राइड। और नीचे एक पुरानी अखबार की फोटो थी। उस फोटो में एक एक्सीडेंट की खबर थी और सड़क पर पड़ी हुई लड़की बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उस रात मेरी गाड़ी में बैठी थी। तो अगर आप कभी NH-48 पर आधी रात के बाद सफर करें और कोई लड़की आपसे लिफ्ट मांगे, तो याद रखिए, हो सकता है वो जिंदा ना हो। अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमयी और डरावनी कहानी, NH-48 पर आधी रात को दिखने वाली लड़की। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है या सच में उस हाईवे पर कोई अधूरी कहानी आज भी भटक रही है? अगर आप कभी रात के 12 बजे के बाद NH-48 पर ड्राइव करें और सड़क के किनारे कोई लड़की आपसे लिफ्ट मांगे, तो क्या आप गाड़ी रोकेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और अनसुनी कहानियां पसंद है, तो चैनल novel.world01 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी हर हफ्ते नई मिस्ट्री, हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानियां। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक रात में सावधान रहिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। यह है novel.world01, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी होती है।